हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ क्रमांक 3, जिसका नाम है शाल, और जिसको लिखने वाले राइटर का नाम है रा ग जाधव। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मीनिंग्स है, जो ब्लू कलर में है वो हिंदी में है और रेड कलर में जो है वो मराठी में है। और ये जो है ये वर्ड है यहाँ के, और कुछ मीनिंग्स मैंने हिंदी में नहीं दिए बिकॉज वो आपको मराठी में ही समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। तो राइटर ये बोलता है कि एकदा मी मतलब एक बार मैं पु ल देशपांडे जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं उनके यांच्याकडे मतलब उनके पास काही एक निमित्ताने कुछ एक निमित्ताने मतलब कारणाने मतलब कुछ कारण की वजह से या ऐसा समझिए काम से गेलो होतो मतलब गया था। काम झाल्यावर तो जिस काम से मैं गया था उनके इधर वो काम होने के बाद काम झाल्यावर मतलब काम ख़त्म होने के बाद मी निघण्याचा बेतात होतो। तो मैं निघण्याचा बेतात होतो जिसका मीनिंग देखिए यहाँ पे समझिए, जाण्याचा तयारीत। इसका मतलब है जाने की तैयारी, मतलब मेरा काम हो चुका था, इसके लिए मैं वहाँ से चलने ही वाला था। तो मी निघण्याचा बेतात होतो तेवढ्यात मतलब उतने में सुनीताबाईंनी मला थांबवले। तो सुनीताबाई ने मुझे रुकाया। और सुनीताबाई कौन है? पु ल देशपांडे इनकी पत्नी है और ये एक अच्छे लेखक हैं। और ये उनकी जो पत्नी है ये भी एक लेखिका है। तो उन्होंने लेखक को, राइटर को, इस पाठ के राइटर को रुकाया। थांबवले मतलब रुकाया, वह विचारले और उनसे विचारले मतलब पूछा, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का है? उन्होंने एक प्रश्न किया कि अगर मैं आपको शाल दूंगी, शाल मतलब शॉल बच्चों जो हम पहनते मतलब कंधे पे रखते हैं, एक थोड़ी सी वो उष्णता देती है, गर्मी देती है। ठंडी के मौसम में भी उसका उपयोग होता है, और या उसे भेंट दिया जाता है, या एक अलंकार समझिए जो आपको एक आपके रूप को थोड़ा सा सुंदर कर देता है। तो तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का है? तो सुनीताबाई ने पूछा कि लेखक को कि अगर मैं आपको शाल दूंगी या शॉल दूंगी तो चलेगा क्या? तो एक प्रश्न पूछा। तो राइटर ने क्या जवाब दिया? मी एका पायावर हो म्हटले। मी एका पायावर हो म्हटले। उन्होंने बोला मैंने एक ही पैर पे हाँ बोला। इसका मतलब देखिए, एका पायावर हो म्हणणे मतलब पूर्णपणे सहमति दर्शवणे, मतलब पूरी तरह हामी भरना, तुरंत ही कह देना, तुरंत ही तैयार हो जाना, बिल्कुल लेट नहीं करना। तो मी एका पायावर हो म्हटले, मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। फिर आगे क्या लिखा है कि पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। तो राइटर कहता है कि पु ल देशपांडे और उनकी पत्नी सुनीताबाई इनके तरफ से मुझे शाल मिले, या ये अगर मुझे शाल देते हैं तो ये मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी, एक गौरव की बात होगी, एक सम्मान मतलब सम्मान की बात होगी। तो इसलिए उसने तुरंत हाँ बोल दिया राइटर ने। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली। तो राइटर ने जो शाल उसको मिला था उसने अपने कमरे में, अपने खोली में क्या किया, एक सूटकेस में, एक पेटी के अंदर रख दिया। वापरली मात्र कधीच नहीं। हाँ, एक बात और बता रहा है कि मैंने उसको वापरा नहीं है। अब उसको वापरने का नहीं मतलब आप ये मत समझिए कि वो उसे पसंद नहीं था, उसे बेहद ज़्यादा पसंद था, वो एक गिफ्ट को रखना चाहता था, इसके लिए उसने वापरा नहीं। उसने सोचा अभी मैं इसको वापर के इसकी महानता को कम ना करूँ, ऐसा समझिए, या कुछ ऐसा समझिए कि उसने, ऐसा मत समझिए कि उसे पसंद नहीं था, बस ये समझ के चलिए इसके बाद देखते हैं। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। तो राइटर कहता है कि आगे वाईला मतलब वाई एक जगह है सातारा जिला में, विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून। तो विश्वकोश का वो अध्यक्ष के रूप में, मतलब विश्वकोश क्या है वो आपको बता रहा हूँ पहले। तो देखिए, विश्वकोश मतलब सर्व विषयांचा सखोल ज्ञान देनारा पुस्तक। मतलब एक पुस्तक समझिए या पुस्तकों की कई संख्या समझिए। वो सभी पुस्तक बहुत सारे विषयों का या सारे विषयों का किसी एक मातृभाषा में एक आपको ज्ञान देता है, सभी विषयों की जानकारी देने वाला पुस्तक। जैसे जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश में है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको हिंदी में भी, हिंदी भाषा में भी दिखाई देगा, हिंदी शब्दों में, मराठी भाषा में दिखाई देगा, मराठी शब्दों में। तो वो उसको बोलते हैं विश्वकोश, जो एक भाषा के अंदर रूपांतरण हुआ रहता है। तो वाई में राइटर वाई गया, लेकिन कब गया था? जब वो एक अध्यक्ष बना था किस चीज़ का? विश्वकोश का। म्हणून मी गेलो। तो देखिए, पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। तो विश्वकोश का वो अध्यक्ष के नाते पे या विश्वकोश का अध्यक्ष होने की वजह से उसे एक बार वाई जाना पड़ा और वो वाई गया, इतना यहाँ पे आप समझिए। तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे।
तो जब वो वहाँ पे गया तो नदी काटचा, तो नदी नदी तो आपको मालूम है, काटचा मतलब किनारे, तो नदी के किनारे एक विद्यालय था, एक स्कूल था जिसको बोलते प्राथमिक पाठशाला। तो उस स्कूल के में एक खोली, आप समझिए कोई एक क्लासरूम मत समझिए, कोई एक खोली रहा होगा जो टीचर्स के रहने का बंदोबस्त करता होगा या किसी के रहने का बंदोबस्त करता होगा। तो वो खोली राइटर को मिली, तो उस खोली में वो रहा था से, मतलब वो रहता था। और फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्ण नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या। तो इसका क्या मतलब है कि खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या, तो उस खोली में और भी खिड़की हो सकती है, लेकिन एक वो खिड़की जो दक्षिण दिशा में थी, दक्षिण कमरे का जो दक्षिण दिशा था, उस दीवार पे जो खिड़की थी कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या। तो वो जो खिड़की थी उसके थोड़ा सा आगे, जैसा अगर आप उस खिड़की के पास जाओगे तो उसके थोड़े से आगे आपको एक नदी दिखेगी, बहती हुई नदी, जिसका नाम है कृष्णा नदी। और उसमें जो प्रवाह है, उसमें जो नदी का जो प्रवाह है वो चिंचोड़िया है। चिंचोड़िया मतलब स्लो है, धीमा है, बारीक है, धीमी है, मतलब बड़ी तेज़ी से वहाँ से पानी नहीं बह रहा है, स्लोप ज़्यादा नहीं है, इसके लिए वो आसानी से पानी बह रहा है। और जब आसानी से पानी बहता है तो आप वहाँ पे बैठ के बाजू में स्नान कर सकते हैं, कपड़े धुल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक उद्योग दिया है, मच्छी मार सकते हैं। तो यहाँ पे चिंचोड़ा का मतलब ये समझिए कि स्लो मोशन की वजह से, पानी का स्लो मूवमेंट है, इसके लिए वो वहाँ पे कोई लोग कुछ न मतलब कोई भी कुछ ना कुछ काम वहाँ पे कर सकता है। तो एक बार समझिए कि उस खोली के दक्षिण दिशा में जो खिड़की थी, उस खिड़की के बगल में एक नदी बहती थी जिसका नाम कृष्णा नदी था, और उसके अंदर जो पानी का प्रवाह था वो चिंचोड़िया था, धीमा था। फिर आगे क्या लिखा है कि थंडीच्या दिवसात, और वो दिन था ठंडी का, एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। तो फिर राइटर ने बताया कि ठंडी का दिन था और एक औरत जो थी, मेरा जो खिड़की था दक्षिण दिशा में, उसके नीचे घाट मतलब यहाँ पे देखिए दगड़ी पायरिया मतलब पत्थरों की सीढ़ी, पत्थरों की जो सीढ़ी लगातार लगी रहती थी। तो घाटच्या छोट्या तटावर, उस पत्थरों के सीढ़ी पे, एक छोटे से तट पे, एक छोटे से किनारे पे, मतलब सीढ़ी बहुत सारी थी, उसमें से एक किसी सीढ़ी के एक किनारे पे तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून, उसने अपने छोटे से बच्चे को एक टोपलीत मतलब टोकरी में रख कर मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। तो उस सीढ़ी पे उसने क्या किया, एक तट पे, एक किनारे पे, सीढ़ी के एक किनारे पे उसने अपने छोटे बच्चे को क्या किया, एक बास्केट में रखा, और वो खुद चली गई नदी के किनारे मच्छी पकड़ने के उद्योग में, मतलब काम में। अब ये उद्योग को आप ले सकते हो, उसका बिजनेस हो सकता है मच्छी बेचने का, या वो खाने के लिए ले रही थी, ये यहाँ पे नहीं है तय। तो वो एक उद्योग हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, तिचे बाळ कडाक्याचा थंडीने कुडकुडत रडत होते। तो उसका जो बच्चा था, बाळ मतलब बच्चा, कडाक्याचा मतलब कड़क तेज, ठंडी ने, आपको पता है ठंडी ने, कुडकुडत रडत होता। तो कुडकुडत का क्या मतलब है, तो कुडकुडत का मतलब थर थर काँपने, मतलब ठंडी से काँपना। तो रडत होता, तो वो कपकपी की वजह से, ठंडी की वजह से वो क्या कर रहा था, रो रहा था। पण लेकिन क्या हो रहा है कि आई तिकडे बघत ही नव्हती। तो लेकिन माँ उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी जबकि वो रो रहा था। मला मात्र रहावले नाही, लेकिन राइटर ने क्या बोला कि ये दृश्य देख के मुझसे रहा नहीं गया, उस बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली, मतलब मैं सूटकेसमधील मतलब सूटकेस में से, जो उसने अपने सूटकेस में रखा था, पुलकित शॉल, शॉल मतलब शाल मतलब शॉल। तो वो जो शाल, जो पुलकित शॉल, पुलकित यहाँ पे मतलब है जो पुल देशपांडे और उनकी पत्नी ने जो शाल दिया था उसको उसने पुलकित शाल ऐसा बोला यहाँ पे। तो वो उसने निकाला, उस शाल को जो उसने सूटकेस में रखा था, राइटर ने वो उसे निकाला। 550 रुपयांचा नोटा काढल्या, और साथ ही साथ 550 लिखा है, जो 5 रुपया या 50 रुपया, ये आप इतनी समझिए, 550 रुपयांचा नोटा काढल्या, तो नोट निकाला व त्या बाईला हाक मारली, और उस औरत को हाक मारा। हाक मारना मतलब ज़ोर से आवाज़ देना, बुलाना। यहाँ पे लिखा देखिए, बुलावणे मतलब बुलाना। फिर आगे देखिए, खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले, और खिड़की से ही मैंने वो शॉल और 550 जो रुपया का नोट था वो उसको वहाँ पे दिया। तो देखिए, खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, और बोला, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ। तो उसने बोला कि पहले उस बच्चे को, देखिए उस बच्चे को पहले, आधी मतलब पहले, शालित गुंडाड़ मतलब इस जो शाल में दे रहा उसमें गुंडाड़, गुंडाड़ मतलब लपेट ले उसको,
लपेटून घे मतलब लपेट ले, मतलब सबसे पहला काम तू सब कुछ छोड़ के जो शाल मैंने दिया है इस शाल से उस बच्चे को लपेट आणि मग मासे मारत बैस, और तब जाके तू मच्छी मारना के लिए बैठ जा वहाँ पे। बैस मतलब यहाँ पे बैठना है, मतलब पहले तू ये काम कर और फिर जाके अपने बच्चे मच्छी पकड़ने का या मच्छी मारने का काम कर। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। तो राइटर कहता है कि इस घटने में, इस जो अभी जो घटना हुआ उस घटने की जो ऊब है, अब देखिए ऊब का मतलब अगर शाल से रिलेट करेंगे तो वो एक उष्णता होती है, जिस तरह शाल को पहनने से एक गर्माहट आती है और तो उसको बोलते हैं ऊब। और यहाँ पे अगर आप समझे तो एक प्रसन्नता समझिए। तो इस घटने में जो पुलकित शाल की जो प्रसन्नता थी शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। मतलब देखिए फिर से कि या घटनेची ऊब मतलब इस घटने से जो मुझे प्रसन्नता मिली पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। तो वो जो पुलकित शाल मुझे मिला था जब जिस तरह उस यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे जब उसको शॉल मिला था तो बहुत खुश हुआ था, तो उस खुशी से या उस वार्मथ से, उस उष्णता से ये उष्णता ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि यहाँ पे दरअसल राइटर ये बताना चाहता कि मैंने शाल का जो उपयोग है एक ऐसे जगह पे किया है जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे उसकी जो खुशी है, यहाँ पे उससे जो प्रसन्नता, उससे जो उष्णता मुझे मैंने दी है बच्चे को, उसकी गर्मी, शाल की गर्मी, वो मैं खुद अगर वो शाल को अपने साथ रखता तो उससे ज़्यादा अच्छी थी। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए इसके बाद एक दूसरी घटना के बारे में राइटर बताने जा रहे हैं कि कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवत। तो अभी जिनके बारे में बता रहे हैं वो एक महान कवि हैं जिनका नाम है नारायण सुर्वे, और राइटर कहता है कि कविवर्य नारायण सुर्वे मतलब कवि नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवतात या गाजवत। तो वो बहुत सारे सभाओं को अटेंड करते हैं, बहुत सारे सम्मेलन को अटेंड करते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो गाजवत मतलब उपस्थित असने, मतलब बहुत जगह पे वो उपस्थित रहते, मतलब उनको जाना पड़ता था, अटेंड करना पड़ता था। फिर उन्हीं के बारे में ये घटना बताया जा रहा आगे। फिर देखिए क्या लिखा पुढे, मतलब आगे ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष ही झाले, और आगे चल के नारायण सुर्वे एक साहित्य सम्मेलन जो है उसके वो अध्यक्ष भी बन गए। आपको याद रखना साहित्य सम्मेलन लिटरेचर के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं या लिटरेचर के बारे में समझिए, उसके अध्यक्ष बने वो। तो पुढे ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष झाले, तो मतलब अभी जो उनका पोजीशन था उससे ज़्यादा हो गया, अभी वो ऊपर हो गए, थोड़े से अध्यक्ष बन गए। तो परिणाम क्या होगा, मतलब अगर वो एक जिम्मेदार इंसान बन चुके हैं तो कुछ उसका परिणाम होगा। तो मतलब एक अच्छे ओहदे पे जब वो आ चुके तो परिणाम ये हुआ कि परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। तो अब वो कहीं पे भी कार्यक्रम करते थे तो अहोरात्र मतलब दिन रात, रात्रंदिवस मतलब दिन रात, भरतीच असे, भरती मतलब प्रेक्षकांची गर्दी, लोगों की भीड़, उनके कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए लोगों की भीड़ बहुत होती थी। तो क्योंकि वो अध्यक्ष हो गए थे, अब वो कोई भी काम करते थे तो उसका परिणाम ये होता था कि लोग उनके सभा में, सम्मेलन में बहुत ज़्यादा दिन रात कभी भी सम्मेलन होता तो लोग उनके सभा को अटेंड करते थे, बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती थी। फिर आगे क्या लिखा देखिए, प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शॉल या शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। तो हर एक कार्यक्रम में सम्मान के स्वरूप में लोग उनका सम्मान करते थे, इसलिए उनको शाल देते थे या श्रीफल देते थे, नारड़ मतलब नारियल। तो ये दो चीज़ें उनको मिलती थी, एक तो शाल मिलती थी किसको, नारायण सुर्वे को, और दूसरा है कि श्रीफल मिलता था। एक बार ते मला म्हणाले, एक बार राइटर को कवि सुर्वे नारायण सुर्वे ने कहा, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। तो राइटर को नारायण सुर्वे ने ये बोला कि ये जो शाल है, ये शाल को लेते लेते मैं एक शालीन बनने लगा हूँ, शालीन बनू लागलो आहे, मैं एक शालीन मनुष्य बनने लगा हूँ, एक नम्र इंसान बनने लगा हूँ। मतलब यहाँ पे ऐसा कि जैसा कि नारायण सुर्वे शालीन पुरुष न होकर वो शालीन अब शालीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि राइटर को पहले से पता था कि ये इंसान पहले से ही शालीन है, मतलब ये पहले से ही एक अच्छा इंसान है, पहले से ही नम्र इंसान है, लेकिन अभी वो इस तरह बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये शाल लेते लेते मैं खुद एक शालीन इंसान बन रहा हूँ, मतलब अब मैं नम्र इंसान बन रहा हूँ। तो ये एक नारायण सुर्वे ने ऐसी बात बोला है जो उनको वो बताना चाहते हैं कि मैं शालीन बन रहा हूँ अभी। फिर लेकिन आगे क्या लिखा कि त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती।
अब ये जो उपरोधिक खोज आप देख रहे हो उसका मीनिंग क्या देखिए, उसका मीनिंग है कि मनाला लागेल, मन को लगने वाली बात। मन को लगने वाली बात का मतलब ये समझिए जैसे वो एक टोमना दे रहे हैं, जबकि राइटर अच्छी तरह जानता है कि वो एक शालीन पुरुष है ऑलरेडी, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को इनकारते हुए ये बोल रहे हैं कि शाल लेते लेते मैं शालीन बना हूँ। तो त्यांच्या बोलण्यातील तो ये जो उपरोधिक खोज है, जो आपके मन में लग जाएगी बात, ये सब लोग को आसानी से पता चल जाएगा कि ये इंसान शालीन बताने की कोशिश कर रहा है इस वजह से कि वो शाल उसको मिल रहा है, लेकिन दरअसल ये पहले से एक शालीन इंसान है। तो त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे, मुझेही नाही तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती, किसी को भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय है? अब शाल में और शालीनता में क्या संबंध है? तो राइटर बोला कि शाल और शालीनता में क्या संबंध है? क्या शाल पहनने से इंसान शालीन बनता है या शालीन होता है पहले से भी इंसान और शाल उसको शालीनता बनाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है। खरी तर अगर सच में बोला जाए राइटर की तरफ से, खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते। राइटर ने क्या बोला कि एक शाल पहनने से अगर मनुष्य शालीन का स्वभाव दिखाता है तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। सच में वो इंसान शालीन तब होता है जब उसके पास शाल ना हो तो भी वो शालीन है, तो उसको शालीनता शोभता है। जैसे यहाँ पे सुरवे मुरातज शालीन, मुरातज मतलब ओरिजिनल, जन्म से या ऐसा स्वभाव से समझिए, मतलब वो बने हुए शालीन इंसान नहीं है बल्कि वो सच में शालीन इंसान है। तो शाल पहनने से वो शालीन बने हैं ये उपरोधिक खोज समझा जाएगा, ये माना नहीं जाएगा ये बात को कि शाल के वजह से वो शालीन बने, बल्कि वो नारायण सुर्वे पहले से ही एक शालीन पुरुष है। तो राइटर बोलता है कि खरे तर अगर सच में देखा जाए तो खरी खुरी शालीनता शाली विनाश शोभते। जो इंसान शाल नहीं पहनता है उसके अंदर ही अगर देखा जाए तो शालीनता उसके ऊपर शोभा देगा। आज शाल पहन के अगर 10 लोग घूमते हैं तो वो सब शालीन है, ऐसा शालीन पुरुष है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आगे देखिए क्या लिखा कि शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांच्या शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीण ही झाली नाही। अब उनके ऊपर शाल देने की जो बारिश हो रही थी, मतलब हर कार्यक्रम में उनको इतने शाल दिए जाते थे नारायण सुर्वे को कि शाल की बारिश होती थी। तो लेकिन इस बरसात में इतने शाल, इतने सम्मान मिलने के बाद उनके अंदर कोई अहंकार नहीं आया, घमंड नहीं आया। त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, उनकी शालीनता जो स्वभाव थे, प्रवृत्ति थी, वो कभी हरवली नहीं, मतलब गुमी नहीं। उनके अंदर जो शालीनता पहले से था वो अभी भी था, कभी क्षीण ही झाली नहीं, कभी कम भी नहीं हुआ। क्षीण मतलब कम होना, यहाँ पे लिखा है देखिए कमी होना, कमी मतलब कम। तो उनके शालीनता स्वभाव में कभी कमी नहीं आई, मतलब वो इंसान शाल की वजह से शालीन नहीं बना है, जबकि वो ओरिजिनल में शालीन इंसान था। इतना सम्मान मिलने के बाद भी उसकी शालीनता कभी घुमी नहीं और ना ही कम हुई। आगे देखते हैं। मी कविवर्यांना म्हटले, तो मैंने नारायण सुर्वे को कहा, राइटर कहते हैं कि शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी मतलब देखिए अब यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि शाल मिलने से शालीनता आया, ये बात नारायण सुर्वे ने बोला। तो इसके जवाब में राइटर कहता है कि कविवर्य को, नारायण सुर्वे को, कि शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। उन्होंने बोला कि अगर शाल के वजह से, अगर शाल को पहनने से अगर शालीनता पुरुष में, इंसानों में आती है, तब तो मैं कर्ज बाजारी हो जाऊंगा, मतलब मैं इतना कर्ज ले लूँगा, इतना लोगों से उधार पैसा ले लूँगा कि मैं कर्ज ना चुका पाऊँगा चलेगा। भिकेला लागेन, मैं भीख मांग मांग के पैसा जमा कर लूँगा, भिकारी बन जाऊँगा। लेकिन देखिए क्या करूँगा मैं, पण सैकड़ों शाली खरीदी करूँ, मैं इन पैसों से कर्जा लेके भीख मांग के मैं हज़ारों शाल खरीदूँगा, सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देन, और सारे इंसान को मैं एक एक शाल दे दूंगा, जिससे ये हो जाएगा कि वो इंसान, जितने इंसान को मैंने शाल दिया वो भी शालीन बन जाएंगे। ये बात अगर शाल से शालीनता होती तो देखिए, मतलब अगर कोई एक झूठा इंसान है और उसको अगर आप शाल पहना दोगे और वो सच्चा बन जाएगा, या शाल की सच्चाई यही है कि जिसको जिसको आप शाल पहनाओगे वो सच्चा इंसान होते चला जाएगा। तो एक नेक इंसान क्या करेगा, पूरे कर्जे ले लेगा दूसरे से, खुद अपने आप को बर्बाद कर देगा, लेकिन लाखों शाल खरीद के लाखों झूठे इंसान को वो एक सच्चा इंसान बना देगा, अगर शाल से ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है।
तो वही बोल रहा है रायटर की शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, मैं कर्जा ले लूँगा, बहुत लोगों से भीख मांग लूँगा, मैं बहुत सारे पैसे जमा कर दूंगा, पण शेकडो शाली खरेदी करून मैं हजारों शाल खरीद कर सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन, सबको तुरंत मैं एक एक लगेचच मतलब तुरंत नेऊन देईन, मतलब ला कर दे दूंगा एक एक शाल, जिससे सब के सब क्या बन जाएंगे, शालीन इंसान बन जाएंगे। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला। तब नारायण सुर्वे मन से हंसे कि हाँ सच बात है, शाल मिलने से इंसान शालीन बनता है, ऐसा नहीं होता है। फिर आगे क्या लिखा कि शालीमुळे शालीनता येते की जाते। राइटर ने फिर एक सवाल बताया कि क्या शाल की वजह से इंसानों में शालीनता आता है या जाता है। तो या प्रश्नाचा माझे उत्तर, राइटर बोला कि अगर मुझसे कोई सवाल करे कि शाल पहनने से शालीनता आती है या जाती है, तो या प्रश्नाचे माझे उत्तर, मेरा उत्तर क्या रहेगा, जाते। मतलब इंसान को अगर शाल से सम्मानित करते किया जाए, मतलब बार बार उसको शाल दे के उसको सम्मान किया जाए, तो उसकी शालीनता चली जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। अस्तिच आहे। यहाँ पे नारायण सुर्वे के बारे में ये चीज़ अलग है, उनको शाल की बरसात उनके साथ हुई, लेकिन वो जन्म से ऐसा समझे कि एक शालीन पुरुष हैं। लेकिन बाकी लोगों के बारे में अगर आप ये राय रखोगे, तो राइटर ये कहता है कि ज़्यादातर इंसान क्या होंगे, शाल के सम्मान मिलने से वो उनकी शालीनता खो बैठेंगे। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है। तो सम्मान करण्याच्या रूपाने हम सम्मान कर रहे हैं। अपन खरे तर, हम तो सच में अगर देखा जाए तो एक शालीन जग जो है वो मतलब खो देंगे। इस ऐसा एक बड़ा एक हमारे लिए खतरा है। मतलब लोगों की वृत्ति अगर शाल पहनने से शालीनता होती तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज ज़माने में ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप सम्मान करोगे, लोगों में घमंड आ जाता है और एक ऐसे शालीन जग जो है वो घूम जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, और यहाँ पे आप कर्जबाजारी का यहाँ पे मीनिंग है वो आप देख लेना। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, और एक घटना के बारे में राइटर बता रहे हैं। मी 2004 साली मराठी साहित्य सम्मेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। अब राइटर अपनी बात बता रहा है कि 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन, इस सम्मेलन का बिन विरोध अध्यक्ष बने। राइटर एक अध्यक्ष बने, लेकिन बिन विरोध मतलब उनके कंपैरिजन में कोई वहाँ पे था ही नहीं, उनके मुकाबले में कोई नहीं था, और लोगों ने उन्हीं को वोट किया, या लोगों ने बोला कि राइटर को ही आप सम्मेलन के अध्यक्ष बनाइए, तो इसलिए बोला गया कि बिन विरोध, मतलब उनके कॉम्पिटिटर कोई नहीं था, उनके साथ का कोई नहीं था जिसको, या उनके ऑप्शन में और कोई उनके मुकाबले में था ही नहीं। फिर देखिए क्या लिखा कि तत्कालीन मतलब तुरंत, अब अगर अध्यक्ष बन गए हैं तो क्या हुआ उसका असर, कि तत्कालीन 1-2 वर्षात, तत्कालीन अध्यक्ष बनने के 1 साल और 2 साल तक लगातार वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। तो मुझे भी लोग सम्मान करने लगे, और शाल देने का जो बारिश था वो मुझ पे भी होने लगा, मतलब बहुत सारे शाल मुझे भी मिलने लगे। एवढ्या शाली जमत गेल्या, इतने शाल जमा होते चले गए की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवनेच शक्य नव्हते। तो राइटर बोला कि इतने शाल मेरे पास जमा हो गए कि मेरा जो 8x6 मतलब 8x6 के का जो खोली था, मेरा जो रूम था, जो छोटा सा रूम था, या 8x6 जो आप समझिए डायमेंशन, उसका जो रूम था, त्यांना ठेवनेच शक्य नव्हते। तो उन शालों को रखना वहाँ पे मुमकिन नहीं था। शक्य मतलब मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि इतने शालों को मैं अगर रखूँगा तो मैं रहूँगा कहाँ, खाऊँगा कैसे, ये सारी चीज़ दिक्कत आ रही थी राइटर को। मतलब आप समझिए कि इतने सम्मान राइटर को मिले, इतने शाल उसको मिले कि शालों से उसके घर में शाल के वजह से, शाल की संख्या के वजह से उसके घर में जगह नहीं रह गई। आगे क्या लिखा है कि मग मी सगळ्या शालींचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। तो फिर मेरे दिमाग में क्या आया कि दिमाग में आया, या उसने क्या किया कि मैंने सारे शाल को क्या किया, उसका गोठोड़े किया, मतलब उसका बंडल बनाया। जैसे बोचके बोलते मराठी में और गठरी बोलते हिंदी में। तो गठरी बनाया, उसको गठरी को बांधा, ते निकटवर्ती मतलब नज़दीकी, जवळच्या मतलब नज़दीकी मित्राकडे, मेरा जो पास का दोस्त था उसके पास ठेवले, रख दिया। व त्या शाली और उस शाल को वापरण्याच्या वगैरे, उसने राइटर ने ये बोला कि फिर मैंने उस शाल के लिए अपने दोस्त को क्या बोला कि इसको वापरिए, और वगैरह मतलब आप कुछ भी करिए, वापरिए या कुछ भी करिए, त्याला सर्वाधिकार दिले, मैंने उसको सारा अधिकार दिया कि चाहे उसको वापरो या और भी कुछ आपको लगता है तो उस शाल के साथ करो। फिर आगे क्या लिखा कि बिचारा अति प्रामाणिक। अति प्रामाणिक का मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक मिनट,
खूब ईमानी मतलब भरोसे लायक, मतलब वो इंसान एक अच्छा इंसान था, सच्चा इंसान था, भरोसे वाला इंसान था। तो बेचारा अति प्रामाणिक, राइटर ने बेचारा क्यों बोला, क्योंकि राइटर के पास जगह नहीं था, इसके लिए उसने क्या किया, अपने मित्र को दे दिया। लेकिन मित्र के पास जगह था क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, त्याच्या ही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले, मतलब उसके पास खुद एक छोटी सी खोली थी, लेकिन राइटर के बात को उसने काटा नहीं और उसने अपने घर में भी ना जगह होने के बावजूद भी उसने रख लिया। इसके लिए राइटर ने बोला बेचारा, और कितना अति प्रामाणिक था, कितना अच्छा इंसान था, इसलिए यहाँ पे बेचारा का शब्द यूज़ किया। आगे देखिए क्या लिखा कि हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। फिर राइटर बोलता है कि धीरे धीरे मैंने क्या किया, उन सभी शालों को वाटून टाक लिया, मतलब बांट दिया। और किसको बांटा, गरीब को, गरीब श्रमिकांना, मतलब गरीब मजदूरों को बांट दिया। फिर आगे देखिए, याच सुमारास, मतलब यही टाइम था, मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। मतलब उसी टाइम की बात है कि या सुमारास मतलब उसी वक्त की बात है कि मी शनिवार पेठेतील, शनिवार पेठेतील मतलब शनिवार पेठ जो है ये एक जगह का नाम है, ऐसा समझिए नहीं, मतलब यही चीज़ है। और ओंकारेश्वर मंदिर भी उस मंदिर का नाम है, ओंकारेश्वर मंदिर। तो ये यहाँ तक आप 4 शब्दों में ये समझिए कि शनिवार पेठ एक जगह है, वहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर है, और वो वहाँ उस परिसर में एक पुल होगा जहाँ पे उस मंदिर तक जाने का रास्ता हो सकता है, या एक वहाँ पे पुल है, ऐसा समझिए। तो पुलावर बहुधा मतलब बहुत बार, रोज़ हर दिन, संध्याकाळी मतलब उस पुल में एक बार नहीं, उस पुल पे बहुत बार वो चलता फिरता था और रोज़ ऐसी बात करता था, और वो भी कभी संध्याकाळी जात असे। तो उसी वक्त में, मतलब इस जो घटना की बात पहले बताया उसने, राइटर बोलता है कि मैं शनिवार पेठेतील, मतलब उस जगह का नाम बताया, वहाँ पे एक ओंकारेश्वर मंदिर है, उस मंदिर के पुल पे बहुत बार मैं रोज़ शाम के वक्त आता जाता रहता था, जाता से या जाता था, ऐसा बोला गया। फिर आगे क्या लिखा कि तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। तो वहाँ पे एक कट्टा था, एक बैठने का जगह था, और वहाँ पे बैठना मुझे बहुत पसंद आता था। राइटर बोलता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, उस मंदिर के परिसर में एक कट्टा था, और उस कट्टे पे बैठना मुझे बहुत आनंद लगता था, उसमें वहाँ पे बैठने को। फिर आगे बोला कि एक दिवस काय घडले, एक दिन क्या हुआ, कि कडक ठंडीच्या दिवसात, तो उस टाइम पे भी एक कड़क ठंडी का दिन था, एक म्हातारा, एक बूढ़ा इंसान, अशक्त मतलब एकदम दुबला कमज़ोर, भिक्षेकरी, यहाँ पे लिखा अशक्त, दुबला, कमज़ोर, भिक्षेकरी मतलब भिखारी, कट्ट्याला लागूनच, तो जो कट्टे की बात राइटर बता रहा है, उस कट्ट्याला लागूनच मतलब कट्टे के बगल में ही समझिए, लग कर, कट्टे से लग कर, चिरगुटे टाकून मतलब चिंधी, चिरगुटे मतलब चिंध्या, चिंदी कपड़ा जो होता है ना, फटे वटे कपड़े, उसको पहना था वो पांगरून, और उसी को ओढ़ा भी था, उसने उसी को ओढ़ भी लिया था, या उसको बिछाया भी था और उसी को ओढ़ भी लिया था। कुड़कुड़त बसल्याचे मी पाहिले, और वहाँ पे कांपते हुए बैठा है मैंने देखा। तो राइटर बोल रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि एक कड़क ठंडी के दिन में एक जो बूढ़ा इंसान है, जो कमज़ोर दुबला पतला इंसान है, वो भिखारी था, और वो कट्टे को लग कर ही बैठा था वहाँ पे। और वो किस तरह रूप में बैठा था, चिरगुटे टाकुन, मतलब चिरगुटे टाकुन, देखिए टाकुन मतलब बिछाना, चिंदी को बिछाया था, वह पांगरून, और चिंदी के कपड़े को ओढ़ा भी था उसने, फटे उटे कपड़े को बिछाया भी था और फटे उटे कपड़े को उसने ओढ़ा भी था। ओढ़ा मतलब अपने आप को ढाक लिया था, यहाँ पे लिखा है पांगरून मतलब अंग झाकून, मतलब अपने बदन को झाकना मतलब ओढ़ लेना, ढक लेना, ओढ़ कर कुड़कुड़त बसल्याचे मी पाहिले, मैंने देखा कि वो कांपते हुए बैठा है वहाँ पे, मैंने राइटर ने देखा। फिर राइटर, तो उस टाइम राइटर के पास कुछ नहीं था, तो राइटर ने क्या किया, दूसऱ्या दिवशी, अगले दिन जब राइटर वहाँ पे आया, तो दूसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। तो दूसरे दिन मैंने अपने घर से 2 शाल लेके आया और उस मंदिर के कट्टे के पास आया, तो मातारा होताच, मतलब वहाँ पे वो मातारा, वो बूढ़ा इंसान था ही, वहीं पे था जहाँ पे राइटर ने पिछले दिन देखा था। त्याला 2 शाली दिल्या, तो मैंने उसको 2 शाल जो लाया था मैंने दे दिया उस भिखारी को। त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला, तो उसका हाथ काँप रहा था ठंडी से भी और गरीबी से भी, समझिए एक लाचार इंसान जिस तरह काँपता है, और उसने नमस्कार केला, उसने समझिए धन्यवाद दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा, पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही। फिर वो घटने होने के बाद और 4-5 दिन बीता, लेकिन राइटर किसी काम में बिजी होता था, उसंत नहीं मिल रहा था, मतलब उसको वेड नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था।
तो वो जिस तरह रोज़ वो जाता था ओंकारेश्वर मंदिर, वो नहीं जा पाया। मतलब उस घटना के बाद उस बूढ़े भिखारी को शॉल देने के बाद 4-5 दिन इस तरह बीता कि राइटर वो वहाँ पे जा ही नहीं पाया, ओंकारेश्वर मंदिर विजिट कर ही नहीं पाया, उसको वो टाइम ही नहीं मिल पाया, कुछ काम में वो बिझी हो गया। फिर क्या लिखा देखिए की त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे, फिर उसके बाद वापस से पहले जैसा हर दिन जाना, तो त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो, फिर वहाँ पे जाना, वहाँ से आना, ये मेरा हर दिन का फिर से वहाँ पे शुरू हो गया कुछ गैप के बाद, 4 से 5 दिन के गैप के बाद। आगे क्या लिखा की मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली। तो 2-4 दिन तो गया नहीं, 4-5 दिन वो गया नहीं, उसके बाद राइटर फिर से जाना चालू किया। तो अचानक क्या बोल रहा है कि मी एकदम, मतलब अचानक त्या भिक्षेकरी वृद्धाची, उस भीख मांगने वाले बूढ़े इंसान की आठवण आली, मुझे याद आ गया कि अरे हाँ, मैंने एक इंसान को शॉल दिया था, तो उसको कुछ दिनों के बाद याद आया। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच। तो राइटर ने तुरंत वो कट्टे के पास गया, सोचा कि वहीं पे वो भीख मांगने वाला बूढ़ा मिलेगा मुझे, लेकिन वो नेहमीच्या ठिकाणी, मतलब हमेशा हर दिन का जो ठिकान होता है, जो एक जगह का ठिकान होता है, उस ठिकान पे नव्हताच, नहीं था वहाँ पे, वो बूढ़ा इंसान वहाँ पे नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी, तो उसने सोचा चलो वहाँ पे जो पुल है वहाँ पे मैं चक्कर मारता हूँ, थोड़ा घूमता हूँ, म्हणून मी उठलो, और इसलिए मैं वहाँ से उठा, वह पुलावरून चालू लागलो, और वो पुल पे से चलने लगा। आगे क्या लिखा कि पुलाचा जवळपास, तो पुल के आसपास में मध्यावर, कहीं बीच में, तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला, राइटर को वो भीख मांगने वाला बुढ़ा दिखाई दिया, बूढ़ा इंसान। मैं लगबगीने त्याच्याकडे गेलो, तो जैसे राइटर ने देखा, राइटर लगबगीने मतलब तेजी से, जल्दी जल्दी, भर भर, फटाफट भागा उसकी तरफ। पाहतो तो काय, तो जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मैं देखा क्या, पाहतो तो काय मतलब क्या देखा मैंने, तीच चिरगुटे अंगा खाली, अभी भी वही चिरगुटे अंगाचा खाली व अंगावर, ज़मीन पे जिसके ऊपर वो बैठा है, और अपने बदन के ऊपर भी वही चिरगुटे, मतलब वही चिंदी, वही फटे हुए कपड़े, अभी भी वही जो हुलिया पहले था, अभी भी वही हुलिया है। राइटर ये सोच रहा है कि मैंने शॉल दिया है तो वो शॉल लपेटा होगा, ठंडी का मौसम है। तेज कुड़कुड़ने, अभी भी वही कांपना, तेज दीनवाने जीने, जीने मतलब जीना, उसी तरीके का गरीबी परिस्थिति में जीना, मतलब जिस तरीके से उसने पहले देखा था उसी तरीके से अभी भी उसका हुलिया दिख रहा है। राइटर थोड़ा सा अजीब सोचने लगा कि ये क्या हो गया उसके साथ। मी म्हटले, राइटर बोला कि मैंने कहा, बाबा तुम्ही मला ओळखले, उसने बोला कि बाबा क्या तुमने मुझे पहचाना। त्याने नकारार्थी मान हलवली, उसने मुंडी ना के इशारे में हिलाया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचाना, ऐसा मुंडी हिला के उसने बोला, जबान से नहीं बोला। चलिए आगे देखते हैं। मग मीच म्हटले, तब मैंने ही कहा, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते। तो उसने बोला कि बाबा आपको याद आ रहा है कि मैंने 5-6 दिन पहले आपको 2 शाल दिया था। तो यावर मातारा खुल्ला, ये बात सुन के मातारा खुल्ला, आनंदित हो गया कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा इंसान था जिसने मेरी मदद की थी। वह पुनः हाथ जोड़ून म्हणाला, और फिर से उसने हाथ जोड़ा और बोला, हे भल्या माणसा, कि हे भले इंसान, तू लई मोठा, तू बहुत महान इंसान है। म्यासने शाली दिल्या, मुझे तूने शाल दिया, पण बाबा, लेकिन बाबा, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। उसने बोला कि ये जो शाल, जो महंगी शाल तूने दिया था, ये मुझ जैसे भिखारी को किस तरह ये शाल शोभित करेगा, मतलब मैं जिस अवस्था में हूँ उस अवस्था में इतने महंगे शाल को अगर मैं ओढ़ के रखूँ तो ये मेरे पे शोभा नहीं देगा। त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट, उसने बोला उस शोभे से ज़्यादा अच्छा मेरे पोटाची, मतलब मेरे जो पेट की जो भूख है, उसकी जो आग है, भूख में जो आग है, मतलब भूख जो है उसकी आग बहुत ज़्यादा वाइट है। वाइट का मतलब ख़राब होता है, मतलब यहाँ पे समझिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक शाल को पहन के मैं शोभित हो जाऊँ, लोगों के सामने अच्छा दिखूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे लिए है वो मेरे पोट में लगी हुई आग, मेरे पेट में लगी हुई आग, मुझे जो भूख लगी वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे उसने बोला कि मी शाली इकल्या, मैंने शालू को इकल्या मतलब विकला मतलब बेच दिया। वह 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा, उसने बोला कि मैंने उस महंगे शाल को बेचा, और फिर आप यकीन मत मानिए, ऐसा समझिए आप कि 2-3 दिन तक उसने लगातार अच्छे से खाना खाया, पोटभर जेवून घेतलं बाबा। आमचं हे असलं बिकट जीणं, ये है हमारा बिकट जीना, मतलब कठिन जीना, हमारा इस तरीके का मुश्किल ज़िंदगी चल रहा है।
तुझा लई उपकार हायत बाबा, उसने बोला कि तुम्हारा बहुत उपकार है। राइटर को उसने बोला कि तुम्हारा बहुत मेरे ऊपर उपकार है कि तुमने शाल दिया और मैं 2-3 दिन भर पेट खाना खा सका। तो देखिए कितना मन को हिलाने वाली बात थी। इसके बाद शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। तो यहाँ पे दो कंपैरिजन समझिए कि एक तरफ लोगों को शाल दिया जाता है, उनकी शोभा बढ़ती है, उसकी जो ऊब है उसको पहनने से जो प्रसन्नता है वो एक तरफ हो रहा है, एक तरफ ये ज़िंदगी चल रही है। और दूसरी तरफ ज़िंदगी क्या है कि पोटाची आग, एक वो इंसान भी है जो भूख से तड़प रहा है और उसको उसके अंदर अन्नाची ऊब, उसकी और उसको अन्न पाने की उसके अंदर ऊब है, मतलब उसको अन्न चाहिए। एक तरफ लोगों के शाल से शोभा मिलती है, उनको गर्माहट मिलती है, और दूसरी तरफ आप समझिए कि उनको दूसरी तरफ एक गरीब इंसान के पेट में आग लगी रहती है, आग लगी रहती है, उसको अन्नाची ऊब मतलब अन्न की उष्णता उससे ज़रूरत होती है, उसको भूख की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत होती है। तो राइटर ने हमें संदेश दिया कि भूखेल्यास अन्न द्यावे। तो हमें करना चाहिए ये कि जितने भी भूखे इंसान हैं उसे अन्न देना चाहिए, अनाज देना चाहिए। तहानलेल्यास पाणी द्यावे, जो प्यासे इंसान होंगे उन्हें पानी देना चाहिए। आणि हेही जमले नाही, अगर हम ये नहीं कर पाए तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्या। तो अभागी इंसान को एक मूल्यवान शाल तो ज़रूर देना चाहिए जिससे वो अपना कोई गुजारा कर सके, या ऐसे समझिए कि हर अभागी इंसान को आप सम्मान दीजिए। तो चलिए ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।